भयानक रिवाज की कथा। बहुत पुरानी बात है, महाभारत काल के आसपास की, जब गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, नाम कौटिल्यपुर। वहां के लोग हिंदू रीति रिवाजों को इतनी कठोरता से मानते थे कि मौत के देवता यम की पूजा में काले कुत्ते को अपना दूत समझा जाता था। गांव का सबसे बड़ा रिवाज था कुत्ता विवाह, एक ऐसा अंधविश्वास जो आज भी लोगों को सिहरा देता है। कहते हैं अगर किसी लड़की को बचपन में कोई पुरानी काली कुतिया काट ले तो उसके सिर पर यम का श्राप आ जाता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय था उस कुतिया से ही शादी करना, ताकि श्राप टूटे और गांव पर कहर न टूटे। लेकिन यह शादी कोई साधारण नहीं थी, इसमें रक्त, बलि और रहस्यमयी मंत्र जुड़े थे जो आज के दौर में सुनकर भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी रानी, राजा विक्रमादित्य की इकलौती संतान। जंगल से लौटते हुए उसे काट लिया एक बूढ़ी काली कुतिया ने। वह कुतिया कोई साधारण जानवर नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि वह यम की सवारी है जो सदियों से घूम रही है। काटते ही रानी का चेहरा पीला पड़ गया और गांव में हाहाकार मच गया। फसलें सूखने लगीं, बच्चे बीमार पड़ने लगे। पंडितों ने कहा यह यम का संकेत है, अगर रानी उस कुतिया से विवाह नहीं करेगी तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। राजा ने रो रो कर सभी देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन रिवाज था ही ऐसा। पूर्णिमा की रात गांव के मंदिर में भव्य विवाह की तैयारी हुई। रानी को लाल जोड़े में सजाया गया, मंगलसूत्र पहनाया गया, लेकिन दूल्हा वह वही बूढ़ी कुतिया जिसकी आंखें लाल मंत्र पढ़े, ओम यमाय नमः, कुत्ता देवता को अर्पित करो। रानी को कुतिया के सामने घुटनों पर बिठाया गया। फिर आया सबसे भयानक हिस्सा। पहले एक राजा ने मुझे धोखा दिया था, अब तू मेरी दुल्हन है और तेरी संतान मेरी होगी। रानी चीखी, लेकिन कुतिया हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी कि दीवारें कांप गईं। सुबह तक रानी गायब हो गई। गांव वालों ने जंगल में तलाशी ली तो पाया रानी का शरीर कुतिया का रूप धारण कर चुका था। वह अब इधर घूमती और जो भी लड़की उसे देख ले उसे भी श्राप लग जाता। कहते हैं आज भी गंगा के उस किनारे पर रात को एक बूढ़ी कुतिया की आवाज सुनाई देती है, विवाह करो या मरो। ये रिवाज इतना डरावना था कि राजा विक्रमादित्य ने खुद इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कुतिया का श्राप इतना मजबूत था कि गांव उजड़ गया।